दोस्तों, उत्तर प्रदेश रसोइया को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भाई, उत्तर प्रदेश रसोइया को 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय दिया जाना चाहिए। मानदेय बढ़े तो चले रसोइयों की गृहस्थी। रसोइयों को पेंशन भी देना चाहिए जिससे कि उनके हालात सुधरें और रसोइयों को चतुर्श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। भाई, बजट भी पेश होने वाला है और बजट में मानदेय बढ़ोतरी का ऐलान संभव है। दोस्तों, क्या है ये खबर आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर ज़रूर लिखिएगा यूपी रसोइया न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, आपको दिखा लेता हूँ मैं खबर की कटिंग। दोस्तों, आपको पता है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो है लगातार कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। इसी के बीच दोस्तों हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने अपने बागपत एडिशन में आज इस खबर को प्रकाशित किया है। आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी खबर, मानदेय बढ़े तो चले रसोइयों की गृहस्थी। इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है परेशानी। प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल में मध्याह्न भोजन के तहत बच्चों को पौष्टिक भोजन परोसने वाली रसोइया खुद अपने परिवारों को नहीं पाल पा रही हैं। कम मानदेय मिलने के कारण वे आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं। उन्होंने अपना मानदेय बढ़ाने और इसका समय से भुगतान करने की मांग की है। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, जिले भर के सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाली रसोइयों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। सिर्फ 2,000 रुपये प्रति माह मानदेय पर काम करने वाली ये रसोइया अपने परिवारों को नहीं पाल पा रही हैं। इन्हें 100 से 200 बच्चों के लिए खाना बनाना होता है। उनका कहना है कि सुबह से दोपहर तक उनका पूरा दिन इसी काम में बीत जाता है। इन्हें ही भोजन सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी पड़ती है, सफाई का ध्यान रखना होता है और बच्चों को समय पर भोजन परोसने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। लेकिन इतनी मेहनत और जिम्मेदारी के बावजूद उनका मानदेय बहुत कम है। अधिकतर रसोइयों के पास आजीविका का अन्य साधन भी नहीं है, यानी कि पूरे घर जो हैं इन्हीं के मानदेय से चलते हैं। विद्यालयों में भोजन बनाने की एवज में मिलने वाला मानदेय ही उनकी आय का जरिया है। फिर भी मानदेय का भुगतान उन्हें समय पर नहीं किया जाता है। हालांकि ग्राम शिक्षा समिति के तहत ग्राम प्रधान और विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की जिम्मेदारी इन्हें मानदेय का भुगतान कराने की होती है। इन हालात में रसोइया बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रही हैं। उनकी मांग है कि सरकार उनका मानदेय बढ़ाए, समय पर भुगतान कराए और उनके लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इससे रसोइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। महिलाएं सरकारी विद्यालयों में भोजन बनाने के काम में रुचि लेंगी। इससे भोजन की गुणवत्ता बेहतर होगी। रसोइयों का कहना है कि हर वर्ष 10 माह के लिए ग्राम प्रधान और प्रधानाचार्य की सहमति से विद्यालय में रसोइयों को रखा जाता है। विद्यालयों में छुट्टी के दिनों का मानदेय उन्हें नहीं दिया जाता है। उन्हें खाना बनाने, परोसने, बर्तन धोने की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। एक रसोइये का प्रतिदिन का मानदेय करीब 66 रुपये बनता है। इन रुपयों से वे परिवार के लिए राशन तक नहीं खरीद सकती। उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। रसोइयों ने कहा कि सरकार उन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दे और न्यूनतम मानदेय 12,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। मानदेय बढ़ा दिया जाए तो उनके आर्थिक हालातों में भी तेज़ी से सुधार आएगा। आप देखिए, आगे भी इन्होंने कई चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि रसोइयों को मिले चतुर्श्रेणी कर्मचारी का दर्जा। रसोइयों का कहना है कि समय समय पर उनका प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रत्येक माह रसोइयों को समय से मानदेय दिया जाए। इससे परिवार को पालने में आसानी होगी। शासन रसोइयों की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान दे। सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए भोजन पकाने वाली रसोइयों को समय पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे वे परेशानी हैं। रसोइयों का कहना है कि नियमित मानदेय नहीं मिलने से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार चलाने के लिए हर माह किसी न किसी से उधार मांगना पड़ता है। मानदेय का भुगतान नहीं होने से रसोइयों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रसोइयों को स्वास्थ्य बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाए। वे योजनाओं के लाभ के लिए जिम्मेदारों के पास चक्कर लगा रही हैं।
अब देखिए इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है सुझाव और शिकायत, इसको भी देख लेते हैं। देखिए सुझाव क्या क्या है। हर रसोइयों को प्रतिदिन कम से कम 400 रुपये मिलना चाहिए, इससे उनकी आय बढ़ेगी। रसोइयों को 12 माह का मानदेय मिलना चाहिए, वे 2 माह आर्थिक तंगी से नहीं जूझेंगी। रसोइयों को स्थायी कर मानदेय बढ़ाया जाए तो इन्हें अन्य काम की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। सरकार सीधे रसोइयों खाते में मानदेय का भुगतान भेजने की व्यवस्था कराए। हर साल विद्यालय से हटाए जाने का डर सताता है। अब शिकायत क्या है। नंबर 1 पर 2000 रुपये प्रति माह मानदेय मिल रहा है, इसका समय से भुगतान नहीं किया जाता है। नंबर 2 पर 1 साल में सिर्फ 10 माह का ही काम मिलता है, उन्हें 12 माह का मानदेय नहीं दिया जाता। नंबर 3 पर रसोइयों से भोजन बनाने के साथ विद्यालय की भी सफाई कराई जाती है, इसे सुधारा जाए। नंबर 4 पर स्वास्थ्य खराब होने पर सरकारी सहायता नहीं मिलती, इससे परेशानी बढ़ जाती है। नंबर 5 पर रसोइयों से सिर्फ भोजन बनवाया जाए, बर्तन धोने से दिक्कत है। आगे देखिए इन्होंने हाईलाइट कर रखा है रसोइयों को मिले पेंशन तो सुधरे हालात, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। छात्र संख्या के आधार पर रसोइयों को ना हटाया जाए, साथ ही 25 विद्यार्थियों के लिए 1, 100 पर 3, 200 पर 5 और 300 पर 7 रसोइयों को रखा जाए। आकस्मिक व मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाए। मिड डे मील में ठेकेदारी प्रथा व निजीकरण समाप्त किया जाए। स्कूल में अप्रिय दुर्घटना होने पर रसोइयों के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक सदस्य को स्थायी नौकरी दी जाए। रसोइयों को पेंशन दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर कुछ बहनें हमारी बोली हैं, क्या बोली हैं देखिए। सुमन रसोइया हैं, इन्होंने क्या कहा, 2000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलता है, वह भी समय से नहीं मिल रहा, इस वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। कम मानदेय है फिर भी हम काम करते हैं, प्रत्येक माह रसोइयों को समय से मानदेय दिया जाए। सरकार हमारी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जिम्मेदारी ले, हमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। देखिए संगीता हैं, क्या कह रही हैं, रसोइयों का भी दुर्घटना बीमा और मृत्यु होने पर परिवार के लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, हमें कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, इससे हमारा सम्मान बढ़ेगा। अमरेश हैं, विद्यालय में खाना बनवाने के बाद भी हमें पूरे समय तक रहना पड़ता है, भोजन बनने के बाद हमें तुरंत छुट्टी दी जानी चाहिए। स्कूल में अधिक समय लगने की वजह से हम अन्य कार्य नहीं कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर नमिता हैं, एक तो सरकार इतना काम मानदेय दे रही है, वह भी समय से नहीं मिलता। मैं आर्थिक समस्या का सामना कर रही हूँ, सभी रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रसोइयों का प्रतिदिन का मानदेय 66 रुपये बनता है, जो दैनिक खर्च के हिसाब से काफ़ी कम है। अब देखिए यहाँ पर उर्मिला है, नियमित रूप से मानदेय मिलना चाहिए, मानदेय बढ़ना चाहिए, इससे अपने काम के साथ घर की जिम्मेदारी भी हम पूरी कर सकेंगे। अभी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा है, सरकार कम से कम 12,000 रुपये प्रति माह कर देगी तो रसोइयों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा, हमारी परेशानी कम होगी। गरीब परिवारों की महिलाएं भी रसोइयां हैं। अब देखिए यहाँ पर बीना है, हमारा मानदेय नियमित रूप से मिले तो कोई बात नहीं बने, एक तो इतना कम मानदेय ऊपर से हर माह नहीं मिलता, रसोइया आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, इन पर ध्यान दिया जाए। शिक्षकों का वेतन हर माह 10 तारीख तक आ जाता है, मगर हम लोगों का मानदेय नियमित समय पर नहीं आता। महंगाई के दौर में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल है। तो आपको पता है दोस्तों, अब यहाँ पर 20 तारीख को जो है बजट पेश होना उत्तर प्रदेश में, और रसोइया संगठन भी मांग कर रहे हैं कि भाई इस बजट में रसोइयों का मानदेय जो है वो बढ़ाया जाए। और जाहिर सी बात है यार, 2000 रुपये में क्या होता है, 2000 रुपये मानदेय बहुत कम होता है। मेरे हिसाब से एक सम्मानजनक मानदेय हमारा रसोइयों की बहनों को मिलना चाहिए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिए, आपके हिसाब से भाई आप लोग क्या चाहते हैं कि बजट में कितना मानदेय हमारी बहनों का बढ़े, नीचे कमेंट बॉक्स में आकर लिखिएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।